टीकों के महत्व को बताने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अवंती सुपर स्पेशलिटी एवं आरडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर आशीष पाठक ने सिटी चैनल से खास बातचीत में टीकाकरण के बारे में बताया कि किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवाई पिलाई जाती है या अन्य किसी रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं। टीकाकरण से समुदाय के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार होता है। टीकाकरण से बच्चों में कई और बड़ों में कई संक्रमण बीमारियों की रोकथाम होती है। संक्रमण रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। मैं डॉक्टर आशीष पाठक हूँ। मैं आरडी मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में प्रोफेसर हूँ। आज मैं आपको वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे के उपलक्ष्य में कुछ टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन संबंधी जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप सब जानते हैं टीकाकरण हमारे बच्चों को बहुत सारी ऐसी असाध्य बीमारियों से बचाता है जिनके होने पर बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। इसमें बहुत सारी बीमारियों के टीके अभी उपलब्ध हैं। ये टीके दिनों दिन बच्चों को सुरक्षित करते हैं। सरकार ये वाले टीके, कई सारे टीके फ्री इसमें उपलब्ध करा रही है, जिसमें एक पेंटावालेंट का टीका है, जन्म के समय बीसीजी का टीका है और पेंटावेलेंट के 3 टीके उसके बाद, और साथ में दस्त से बचाने के लिए रोटावायरस का टीका है। एक समय के टीकों की कीमत लगभग 6,500 रुपये है। ये टीके सरकार की तरफ से हम सभी सरकारी अस्पताल एवं हमारे अस्पतालों में जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में फ्री उपलब्ध है। इन टीकों का लाभ सभी बच्चों को लेना चाहिए। भारतवर्ष में अभी भी 5 में से 1 बच्चा इन टीकों से वंचित रह जाता है या ये टीके देर से लगाता है। इन टीकों को देर से लगाने से इनके सही उपयोग नहीं हो पाता है और बच्चे कभी कभी इन जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए सभी माता पिताओं से मेरी अपील है कि अपने बच्चों का टीकाकरण समय पर कराएं। उस दिन किसी भी हालत में अगर आपको छुट्टी भी लेनी पड़े बच्चे के लिए तो वो लें और हमारे टीकाकरण सेंटरों पर आएं और समय पर टीकाकरण करें। इन टीकों के अलावा कई गैर सरकारी टीके भी हैं जो हमारे बच्चों को लगने चाहिए। अब वो गैर सरकारी इसलिए हैं क्योंकि सरकार अभी इतने पैसे उपलब्ध नहीं है सरकार के पास कि वो सारे बच्चों को इस प्रकार के टीके भी लगा सके। इनमें से प्रमुख है टाइफाइड का टीका, बड़ी माता का टीका और खाने पीने से होने वाला पीलियड का टीका और स्वाइन फ्लू का टीका। ये 4 टीके हमारे सरकारी अस्पतालों में अभी उपलब्ध नहीं हैं। इन टीकों को लगाने के लिए आप अवंती हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चों को ला सकते हैं। साथ ही अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से भी इन टीकों के संबंध में जानकारी लेकर इन टीकों को लगाना है। अंत में मैं कुछ टीकों की बात करूंगा जो वयस्क लोगों को भी लगाने चाहिए। वयस्क लोगों के टीकों में बड़ी माता का टीका और एक निमोनिया का टीका बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्वाइन फ्लू। ये 3 चीज़ें बड़े लोगों को भी होती हैं, इसलिए इनसे रोकथाम करने के लिए वयस्क लोग, खास तौर से हमारे 60 से ऊपर रहने वाले लोगों को भी इन टीकों का लाभ लेना चाहिए। इससे इन बीमारियों से वो बच सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आपको टीकाकरण संबंधी कोई भी जानकारी लेनी हो तो अपने शिशु रोग विशेषज्ञ या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।